हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीमा जैन एस्ट्रो नॉलेज चैनल से। आज हम बात करेंगे दिनांक 7 को जन्म लेने वाले लोगों के बारे में। दोस्तों, इन लोगों के लिए शुभ दिनांक है 7, 6, 25, 11, 20, 29, 4, 5, 6, 3 और 1। इन लोगों के लिए अशुभ दिनांक है 8, 17, 9 और 26। शुभ दिन है रविवार और सोमवार। शुभ रंग सफेद, क्रीम, पीला, हल्का नीला, हरा और लाल। शुभ रत्न है मोती। आइए दोस्तों, जान लेते हैं 7 तारीख को जन्मे लोगों के व्यक्तित्व, स्वभाव और विशेषताओं के बारे में। जिन लोगों का जन्म 7 तारीख को हुआ है, ऐसे लोगों के ग्रह स्वामी वरुण देव यानी जल के देवता हैं, जो चंद्रमा से संबंधित होते हैं। इसलिए इस तारीख को जन्म लेने वाले लोग बेहद ही खूबसूरत होते हैं। ये लोग आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं और किसी को भी बड़ी आसानी से प्रभावित कर लेते हैं। इनके विचारों में इतनी ज्यादा स्वतंत्रता और ऊर्जा होती है कि कोई भी व्यक्ति इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। बोलने की स्वतंत्रता का सबसे बढ़िया प्रयोग करने वाले होते हैं। किसी भी विषय पर जितनी बेबाकी और तर्क से ये अपनी बात रख सकते हैं, दूसरे लोग सोचते ही रह जाते हैं। इनका व्यक्तित्व सदाबहार होता है। ये लोग हंसमुख स्वभाव के होते हैं। मजाक मस्ती करना इन्हें पसंद होता है। इनके साथ जो भी रहता है उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है। ये हर किसी का मनोरंजन करते हैं, जीवन का पूरा आनंद लेना चाहते हैं और सभी की खुशियों का ख्याल रखते हैं। इनका फ्रेंड सर्किल बहुत बड़ा होता है। इनके दोस्त बड़ी जल्दी बन जाते हैं। दोस्तों को इनकी कंपनी पसंद होती है। मनोरंजन करने के कारण दोस्तों के बीच इनका खास स्थान होता है। इनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं। ये लोग इंट्यूटिव नेचर के होते हैं। इंटेलिजेंट और अनुशासन प्रिय होते हैं। डिलीजेंट, एनालिटिकल और फोकस्ड होते हैं। इनमें ज्ञान और समझ होती है। ये लोग श्रेष्ठ विचारक और धैर्यवान होते हैं। इनके विचार और तर्क शक्ति बेजोड़ होती है। इन लोगों की सोच अन्य लोगों से काफी अलग होती है। चंद्र से संबंधित होने के कारण ये मन से बड़े ही चंचल होते हैं। जो बात दिल दिमाग में है वही जुबान पर होती है। ये लोग शांत स्वभाव के होते हैं। ये कम बोलना पसंद करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर बहुत प्रभावशाली बातें बोल देते हैं। ये लोग कोई भी बात कहते हुए कभी नहीं झिझकते और हमेशा खुलकर बातें करते हैं। ये लोग स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। अपने जीवन में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं करते। अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना पसंद करते हैं। ये दूसरों के जीवन में दखलंदाजी भी नहीं करते। ये लोग रूढ़िवादी नहीं होते और रूढ़िवादी विचारधाराओं का खंडन करी पाए जाते हैं। इन लोगों में किसी भी चीज की गहराई में जाने की एक खास प्रवृत्ति होती है। ये लोग किसी भी चीज को परखे बिना अपनाते नहीं हैं। किसी भी चीज को प्लस और माइनस दोनों एंगल से देखते हैं। यदि ये किसी बात पर विचार करते हैं या अपनी राय या मत देते हैं, तो इनके लॉजिक बड़ी गहराई लिए हुए होते हैं, जिनकी काट सामने वाले के पास नहीं होती। किसी भी व्यक्ति एवं वस्तु के बारे में इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मुश्किलें इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। हर मुश्किल में ये खरे उतरते हैं और साहस से काम लेते हैं। खुद को किसी भी परिस्थिति में ढाल लेने की गजब की शक्ति रखते हैं। सफलता की राह में रुकावटों का सामना करने के बावजूद बिना डरे और बिना झुके आगे बढ़ते हैं और कभी हार नहीं मानते। इनकी यही बात इन्हें दूसरों से अलग करती है। इन लोगों में कष्ट को सहने की गजब की शक्ति होती है। ये लोग बहुत ज्यादा ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहते हैं। ये लोग धार्मिक होते हैं और इनकी श्रद्धा ही इन्हें दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान बनाती है। ये लोग बहुत आध्यात्मिक होते हैं और जीवन की फिलोसॉफी में विश्वास करते हैं। इन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ना और उनसे ज्ञान प्राप्त करना बहुत पसंद होता है। भौतिकवादी चीजें इनको आकर्षित नहीं करती। ये लोग आत्मचिंतन करने में विश्वास रखते हैं। इनको दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं होता।
ये लोग चैरिटी और डोनेशन में विश्वास करते हैं। इनके चारों ओर शांति बनी रहती है। ये लोग किसी भी व्यक्ति को परेशानी में नहीं देख सकते। इन्हें समाज में काफी मान सम्मान मिलता है। दुनिया का भला करने की सोच के कारण ये लोग इतिहास में अपना नाम कर जाते हैं, लेकिन जीते जी इनको इतनी प्रसिद्धि नहीं मिलती जितनी कि मृत्यु के बाद। बड़े बड़े दार्शनिकों का जन्म भी 7 तारीख को ही हुआ है। इनकी सिक्स्थ सेंस गॉड गिफ्टेड होती है। घटनाओं का पूर्वाभास या भविष्य का ज्ञान इन्हें पहले ही हो जाता है। इनके सपने इनकी इंट्यूशन पावर होती है। ये अपने सपनों के बारे में बार बार लोगों को बताते रहते हैं और अक्सर इनके सपने सच भी होते हैं, घटनाएं घटित भी होती हैं। इन्हें लोग अत्यधिक गंभीर एवं अध्ययन प्रिय समझते हैं। ज्यादातर लोग इनकी असलियत के बारे में जान नहीं पाते क्योंकि ये लोग अपनी भावनाओं का प्रदर्शन नहीं करते। 7 का अंक बहुत इंटेंस नंबर है, डीप नंबर है, बहुत कुछ देता है, लेकिन व्यक्ति को उसके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आइए दोस्तों जान लेते हैं अब 7 तारीख को जन्मे लोगों की कमियों के बारे में। 7 तारीख को जन्मे लोग अपने जीवन में किसी प्रकार का बदलाव लाना पसंद नहीं करते। इनसे अलग विचारधारा रखने वाले लोग इनके जीवन में आ जाते हैं। इस वजह से इनके जीवन में थोड़ी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। लोगों से इनका मनमुटाव होना आम बात है। वैचारिक असहमति इनके साथ ज्यादा रहती है क्योंकि ये अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटते। इन्हें लगता है कि ये जो कह रहे हैं, कर रहे हैं, वही 100% सत्य है। ये लोग अपनी बातों को गुप्त रखना पसंद करते हैं, किसी से भी शेयर करना पसंद नहीं करते। फिर मन ही मन परेशान होते हैं, जिससे इनके स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ता है। ये लोग बहुत सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील होते हैं, गहरी भावनाएं रखते हैं, लेकिन जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं और फिर रिश्तों में दूरी बना लेते हैं, जो इनके परिवार के लिए ठीक नहीं है। इसलिए ऐसा न करें। ये उन लोगों से दूर रहना ही पसंद करते हैं जो इन्हें अच्छे नहीं लगते, चाहे इसमें इनका नुकसान ही क्यों ना होता हो। ये लोग ज्यादा सोचने लग जाएं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं और किसी के प्रति नेगेटिव हो जाएं तो कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो जाते हैं। ये लोग अस्थिर स्वभाव के होते हैं। ये लोग अपनी इंट्यूशन पावर और परख के कारण ज्यादातर सही होते हैं, लेकिन जो लोग इनके साथ जुड़े होते हैं वे इनकी इस आदत से कई बार परेशान हो जाते हैं। दूसरे के काम में मीन मेख निकालना, दूसरे से सवाल पूछते रहना, ये साथियों को परेशान कर देता है, मगर ऐसा करना इनके खुद के लिए काफी बेहतर साबित होता है। इनकी नुक्ताचीनी करने की आदत से परिवार के सदस्य बहुत परेशान हो जाते हैं। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं 7 तारीख को जन्मे लोगों के करियर के बारे में। 7 तारीख को जन्मे करियर काफी अच्छा होता है। अपने काम के प्रति स्पष्ट रहते हैं और काम के लिए काफी जोश और उत्साह रखने वाले होते हैं। ये कभी भी खाली बैठना पसंद नहीं करते। इन लोगों की सोच अन्य लोगों से काफी अलग होती है। ये जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। किस व्यक्ति से कब सहयोग लेना है ये भली प्रकार से जानते हैं। ये अपनी मेहनत और आइडियाज का उपयोग करके अपने प्रोफेशन में सफलता हासिल करते हैं और बड़ों बड़ों को भी पीछे छोड़ देते हैं। ये दूसरों की नकल न करके अपने खुद का इन्वेंशन करके उस पर काम करते हैं। इनमें चीजों को क्रियान्वित करने के लिए कॉमन सेंस होती है। कोई भी कार्य लॉजिकली करते हैं और उसमें गहरी अंतर्दृष्टि रखते हैं। जब तक ये खुद उस पर कार्य न कर लें, इन्हें तसल्ली नहीं होती कि ये वास्तव में कार्य करती हैं या नहीं करती हैं। ये लोग जो भी काम करते हैं उसे पूरी ईमानदारी से करना पसंद करते हैं। इनको किसी काम की जिम्मेदारी दी जाए तो बहुत अच्छे से निभाते हैं। किसी भी चीज को ब्रांड बनाकर चलना चाहते हैं। अपना ध्यान या अपना ध्वज सबसे ऊपर लगाते हैं। अपने मन में नई उमंग रखने वाले होते हैं। इन लोगों में क्रिएटिविटी कूट कूट कर भरी होती है, जिसके कारण ये रिसर्च के फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं। इन्हें अपना करियर अनुसंधान के क्षेत्र में बनाना चाहिए। इस क्षेत्र में ये काफी सफल होते हैं, साथ ही इनके काम में दिनों दिन बढ़ोतरी होती रहती है। समसामयिक विषयों पर इनकी काफी अच्छी पकड़ होती है। समाज, परिवार, करियर, राजनीति, कला,
टेक्नोलॉजी, फिल्म, मनोरंजन सभी क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर लेते हैं। इनका फोकस अच्छा होता है, अतः ब्रॉड टारगेट बनाएंगे तो सफलता ज्यादा मिलेगी। इन्हें दैवी शक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इनके लिए ऑकल्ट और एस्ट्रोलॉजी का क्षेत्र बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इनमें मिस्टिकल इनसाइट होती है। साहित्य या विज्ञान के क्षेत्र में यदि ये धैर्यपूर्वक कड़ी मेहनत करते हैं, तो इन्हें अच्छी सफलता मिलती है। ये लोग कला के अच्छे जानकार होते हैं। इनकी रुचि रचनात्मक क्षेत्रों जैसे कला, संगीत, साहित्य में अधिक होती है। इसके अतिरिक्त ये लेखन, पब्लिकेशन, फोटोग्राफी, वॉच मेकिंग, बिजनेस, जासूसी, ट्रैवल एजेंसी, डेयरी फार्मिंग, एयर होस्टेस जैसे प्रोफेशन भी अपनाएंगे तो सफल होंगे। ये लोग राजनीति में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि ये लोग गलत काम नहीं करते हैं। राजनीति के क्षेत्र में जाना ही चाहते हैं तो बैक हेड पर काम रहकर मंथन, विश्लेषण, रिसर्च, डेवलपमेंट का काम करें। यदि आप एथिक्स से हटकर काम करेंगे, तो नेपच्यून की नकारात्मकता आपको नुकसान पहुंचाएगी और यह आपको दुख और शर्मिंदगी भी देगा। अगर ये लोग किसी जगह या क्षेत्र में जोखिम या नेगेटिव चीज देखते हैं, तो ये उस क्षेत्र में जाने की कोशिश ही नहीं करते। ये अपने एक ट्रैक को पकड़कर चलते रहते हैं। इस कारण लोग इन्हें बोर या अपने आप में मस्त रहने वाला कहते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि अगर ये लोग जोखिम लेते हैं या इनके जीवन में बार बार परिवर्तन होते रहते हैं, तो इन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर भी अगर ये थोड़ा जोखिम उठाएं और बड़े प्लेटफॉर्म की तरफ खुद को आगे बढ़ाएं, तो इनके लिए स्थितियां और आसान होती चली जाती। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं 7 तारीख को जन्मे लोगों के प्रेम, वैवाहिक और पारिवारिक जीवन के बारे में। ये लोग बड़े रोमांटिक होते हैं, लेकिन अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते। ये अपने पार्टनर के दुख सुख का ध्यान रखते हैं। यदि इनका पार्टनर इन्हें कोई दुख दे, तो ये कहीं न कहीं उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, जिसके कारण इनके छोटे-मोटे झगड़े हो जाते हैं। लेकिन अपनी सूझबूझ से ये उन झगड़ों को संभाल भी लेते हैं। अपने पार्टनर के प्रति ये हमेशा वफादार रहते हैं। किसी भी तरह के दुख तकलीफ को पार्टनर के सामने आने नहीं देते। दिल हमेशा साफ रखते हैं। इनका पारिवारिक जीवन बहुत बेहतर होता है। ये लोग अपनों और बाहर के लोगों दोनों के बीच लोकप्रिय होते हैं। ये अपने रिश्तों को पूरे विवेक के साथ निभाते हैं। इनके दोस्त कम लेकिन पक्के और स्थायी होते हैं। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं 7 तारीख को जन्मे लोगों के लिए कुछ उपायों और सुझावों के बारे में। इन लोगों की इंट्यूशन पावर अच्छी होती है, अतः मेडिटेशन करके अपनी इस शक्ति को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इन्हें लाइमलाइट में आना पसंद नहीं होता, लेकिन आप में बहुत कैलिबर है, इसलिए इसे छिपाएं नहीं। अगर दिमाग संबंधी कोई समस्या या डिप्रेशन की समस्या हो तो चांदी धारण करें और ओवर थिंकिंग से बचें। दोनों हाथों की छोटी उंगली में चांदी का छल्ला धारण करें। अपने घर के वातावरण में ज्यादा से ज्यादा सफेद रंग का प्रयोग करें, इससे आपके मन को शांति मिलेगी। नहाने के पानी में कच्चा दूध मिलाकर नहाएं। जीवन में सेविंग्स करना अच्छा है, लेकिन इतना भी नहीं कि खुशी का आनंद भी ना ले सकें। भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। नित्य प्रति सुबह मंदिर में भगवान आदिनाथ का अभिषेक भी कर सकते हैं। अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए धर्म स्थान पर केले देते रहें। धर्म स्थान पर गोटे लगे हुए तिकोने झंडे देते रहें। जितना हो सके कुत्तों की सेवा करें। इनके लिए मंत्र है ओम श्री केतवः नमः। मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तर पूर्व दिशा में गौतम बुद्ध की छोटी मूर्ति रखें। अपने घर का एक शुभ नाम रखें। आत्मा के संतुलन के लिए भगवान गणेश की पूजा करें। प्रतिदिन 3 कुत्तों को खाने की चीजें दें। यदि स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हों, तो प्रतिदिन शहद खाने से आदि व्याधि शारीरिक समस्याएं दूर होंगी। परंतु जिन्हें डायबिटीज है वे शहद न खाएं, बल्कि प्रतिदिन हनुमान जी को या गणेश जी को शहद अर्पित करें। चांदी किसी न किसी रूप में शरीर पर धारण करें। सकारात्मकता और ऊर्जा मिलेगी और नकारात्मकता खत्म होगी।
और दिमाग एक जगह सेटल रहेगा, सोच समझकर जीवन में काम कर पाएंगे और बैलेंस्ड रहेंगे। 7 अंक की सडननेस खत्म होगी या कटे-कटे से रहने की आदत खत्म होगी, जो कि इस अंक की एक आध्यात्मिक पक्ष है, लेकिन इस आदत से कभी-कभी परेशानियां होती हैं। अपने घर में तिकोना झंडा धर्म पूजा स्थल में या घर की छत पर लगाएं। ऐसा करने से बहुत मान प्रसिद्धि, सफलता, जीवन में हर प्रकार के सुख और ऊंचाइयां मिलेंगी। बेघर बच्चों के खाने पीने की सुविधा देते रहें तथा सर्दी में उनको कपड़े देते रहें। साथ ही कुत्तों को भी कुछ न कुछ खाने को देते रहें। ऐसा करने से सारी विपदाएं, घोर कष्ट, जीवन की 99% समस्याएं, चाहे वो दुख दर्द, गरीबी, लड़ाई झगड़े, उदासीनता, औचक कष्ट या कुछ भी हो, वो सब दूर हो जाएंगे। और सबसे प्रमुख बात कि इन लोगों को अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर उसके ही अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि इनकी अंतरात्मा की आवाज इनको कभी भी गलत दिशा की ओर नहीं ले जाती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी 7 तारीख को जन्मे लोगों के बारे में। अगले वीडियो में जानेंगे हम 8 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों के बारे में। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आ रही होगी। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि दी गई जानकारी आप पर या आपके परिचित लोगों पर कितनी लागू हो रही है। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।